उस जमाने में लोग एक दूसरे पर तोहमत लगाते रहे और ये सिलसिला आज भी जारी है। और तो और अल्लाह के मुकर्रब बंदों पर भी तोहमत लगाने से लोग बाज ना आए। ऐसा ही कुछ वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से फरमाया कि तुझ पर तेरे माल का 1000वां हिस्सा ज़कात फर्ज है। तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि मैं पूरी ज़कात दूंगा, लेकिन जब घर जाकर हिसाब लगाया तो ये बहुत बड़ी रकम होती थी, लिहाजा उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उसने बनी इसराइल को जमा किया और उनसे कहा कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात मानते आए, बोलो क्या कहते हो। बनी इसराइल ने कहा कि आप हमारे बड़े हैं, जो चाहे हुक्म दे। हारून ने बनी इसराइल से कहा कि फलानी आवारा औरत के पास जाओ और उसे इस बात पर तैयार करो कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाए। अल्लाहु अकबर। उसके बदले वो जितना माल चाहे ले ले। हारून ने उस औरत को 1000 अशरफियों और दूसरे बहुत से वादे करके इस बात पर तैयार कर लिया। दूसरे दिन कारून ने बनी इसराइल को जमा किया, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि बनी इसराइल आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चलकर उन्हें नसीहत करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की जमात में तशरीफ ले गए और ये तकरीर फरमाई कि ऐ बनी इसराइल, जो चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे, जो किसी पर ज़िना की तोहमत लगाएगा उसकी सजा 80 कोड़े हैं, और अगर कोई किसी के साथ ज़िना करेगा, अगर वो कुंवारा है तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे, अगर वो शादीशुदा है तो उसे संगसार किया जाएगा यहां तक कि वो मर जाए। ये सुनते ही कारून खड़ा हो गया और कहा कि ये हुक्म सबके लिए है, चाहे हुजूर ही क्यों न हो। आपने फरमाया कि हाँ, ये हुक्म सबके लिए है, अगरचे मैं ही क्यों न हूं। अब कारून ने कहा कि बनी इसराइल कहते हैं कि आप फला बदचलन औरत के साथ बुरा काम किए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसे बुलाओ। जब वो औरत हाजिर बारगाह हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि उस ज़ाते पाक की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया फाड़ा और उसमें रास्ते बनाए और तौरात नाजिल फरमाई, सच सच बता कि अल्लाह के नबी का रोब ऐसा पड़ा कि वो औरत डर गई और सुनते ही साफ साफ कह दिया कि कारून के पैसे के लालच में मैं यहां आई हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सजदे में गिर गए और अर्ज करने लगे, ऐ रब्बे ताला, मैं तेरा रसूल हूं, हारून पर गजब नाजिल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि ऐ मूसा, मैंने जमीन को आपका कहना मानने का हुक्म दिया है, आप जो चाहे हुक्म दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि जो कारून का साथी हो उसके साथ रहे और जो मेरा साथी हो वो मेरे पास आ जाए। इस इरशाद पर सिवाए दो शख्सों के सब कारून से इलाहिदा हो गए। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि कारून को पकड़ ले। आपकी ये बात खत्म होते ही वो तीनों घुटनों तक जमीन में धंस गए। फिर आपने जमीन से हुक्म फरमाया और पकड़, फिर वो कमर तक धंस गए। आप यही फरमाते रहे यहां तक कि वो गर्दन तक धंस गए। हारून ने रिश्तेदारी का बहुत वास्ता दिया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल कम न हुआ। कारून और उसके साथी जमीन में धंसते चले गए और जमीन बराबर हो गई। सहाबी रसूल हजरत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत तक वो इसी तरह धंसते ही चले जाएंगे। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने ये कहना शुरू किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए जमीन में धंसा दिया ताकि उसके सारे मकान और माल पर कब्जा कर सके। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया तो आपने उसके मकान और उसके खजाने वगैरह सबको जमीन में धंसा दिया। नुज़हतुल क़ारी।
رب قدیر کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا تعالی تمام مؤمنین کو اپنے محبوبین کی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.